देखो मनाहिल, अगर तुम कहती हो तो मैं ज़ैन से बात करता हूँ। ज़ैन, जिसका अब मिनाहिल से किसी भी किस्म का कोई भी रिश्ता बाकी नहीं रहा, उसके बावजूद बार बार मिनाहिल को कॉल करके परेशान करना और ये कहना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मिनाहिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जब वलीद को इस बारे में मालूम होता है तो वो चीज़ वलीद से बर्दाश्त नहीं होती। वलीद जो कि कहता है मिनाहिल से कि अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। वलीद जब सड़क के किनारे मिनाहिल को मिलने के लिए आता है तो मिनाहिल को पल भर के लिए लगता है कि जैसे ज़ैन आया है और वो उससे मुलाकात करना चाहता है। मिनाहिल बगैर कुछ सोचे समझे वलीद को ज़ैन समझकर उसे डांटने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर वलीद जब मिनाहिल से कहता है कि मैं ज़ैन नहीं वलीद हूँ, तो मिनाहिल खामोशी इख्तियार कर लेती है और कहती है कि दरअसल ज़ैन मुझे बार बार कॉल करके तंग कर रहा है, तो मुझे लगा शायद वही होगा। वलीद जो कि मिनाहिल से कहता है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझे कहो, अगर तुम कहो तो मैं ज़ैन से बात करता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो तुम्हें परेशान करना बंद करे। इस बात पर मिनाहिल वलीद से कहती है कि नहीं, आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, ये मेरी परेशानी है, मैं अपनी परेशानी को खुद फेस करूँगी, और वैसे भी आप मेरे मामलात से जितना दूर रहें उतना ही आपके लिए और मेरे लिए बेहतर होगा। वलीद मिनाहिल की ये बात सुनने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेता है और सोचता है कि शायद मिनाहिल बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे अपनी ज़िंदगी के मामलात को खुद हैंडल करना चाहिए। वहीं पर दूसरी तरफ माजदा जो कि मिनाहिल से किसी खाने की तलब कर लेती है, तो मिनाहिल जो कि माजदा को इनकार करते हुए कहती है कि ये चीज़ खाने के लिए ठीक नहीं है, तो माजदा वहीं पर मिनाहिल को खड़ी खोटी सुनाने लग जाती है और कहती है कि पहली बार तुमसे कुछ मांगा है और तुम मेरे साथ इस तरह की बात कर रही हो, सेहत याबी पर मुझे लेक्चर देने लगी हो। हाँ हाँ, तुम्हारी अपनी जेब से जो आना है इसलिए तुम मुझे ये सब कुछ कह रही हो। ये मत भूलो कि सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हें अच्छा खिलाया है और अच्छा पिलाया है, अगर आज तुम अपनी जेब से मुझे कुछ लाकर खिला दोगी तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। हाँ हाँ, तुम अपनी जेब ढीली नहीं करना चाहती। मिनाहिल जो कि खामोशी इख्तियार करती है और अपनी पप्पो माजदा से कहती है कि मुझे खाना खाने दें, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं आपको ला दूंगी, मुझसे लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेहतर यही है कि खामोशी इख्तियार करें। ये कहकर मिनाहिल वहाँ से चली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ आरफा और हन्नान ने मिलकर जो चाल चली थी ज़ारा के खिलाफ, वो हो जाती है पूरी तरह से कामयाब। ज़ारा जो कि बेवकूफ़ बनकर दो दुकानों की कागजात ले आती है और हन्नान के हवाले कर देती है और कहती है कि ये दो दुकानों के कागजात हैं और दो दुकानों के कागजात मैं इसलिए लेकर आई हूँ ताकि एक दुकान के कागजात पर तुम लोन हासिल करो और दूसरी दुकान के कागज़ पर मैं लोन हासिल करूँगी। एक चैनल तुम बनाना और दूसरा चैनल मैं बनाऊँगी, और मैं चाहती हूँ कि उस चैनल की आमदन का ज़रिया मैं अपनी वालदा के लिए बनाऊँ। वैसे भी मेरी अम्मी को भी तो आमदन का कोई ज़रिया होना चाहिए। हनान जो कि कहता है ज़ारा से कि ये तो तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन वहीं पर हो जाता है परेशान कि लोन का जो ड्रामा ज़ारा के सामने उसने खेला है वो खुल जाएगा। ज़ारा जो कि हनान से कहती है कि मैंने अम्मा से वादा किया और बड़ी मुश्किल से अम्मा को सेटिस्फाई करके ये पेपर्स लेकर आई हूँ, मुझे 6 माह के अंदर अंदर अम्मी को ये पेपर्स वापस भी करने हैं। हनान जो कि ज़ारा को अपने एतमाद में लेने की कोशिश करता है और कहता है कि बेफ़िक्र हो जाओ। वहीं पर हन्नान और आरफा जो ख़ुद तो ठग हैं और साथ ही साथ में ये कहते हैं कि हमें अपनी बहन के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करना होगा क्योंकि दुनिया ठगों से भरी पड़ी है, और हन्नान जो कि चाहता है कि उसकी बहन अय्याशी करे और ऐश करे, इसीलिए वो चाहता है कि उसकी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश किया जाए। अपने आप को ना देखते हुए कहती है आरफा कि ज़ाहिर सी बात है, हम लड़की वाले हैं तो डर तो लगेगा ही, जबकि वो खुद ठग हैं और उन्हें इसी बात का डर है कि जैसे हम हैं वैसे ही हमें कोई इंसान ना टकर जाए। तो क्या होगा अंजाम इन सब का, क्या होगा नहीं जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल पत्थर दिल।